नमस्कार, मैं नीतीश। आप देख रहे हैं दर्पण ऑफ पलामू। आपको मैं एक ऐसे घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप भी उससे सावधान हो सकते हैं। जैसे कि आप सावधानियाँ हटी, दुर्घटना घटी, वो वाला स्थिति है। एक हमारे साथ भाई जी जो खड़े हैं बगल में, इनके साथ ऐसी घटना हो गई है और यह हर जगह ऐसा हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि इन्हीं के जुबानी हम लोग जानेंगे कि ऐसी कौन सी घटना हो गई कि आप सबको जनाने की हम प्रयास कर रहे हैं या जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे साथ भाई जी हैं। पहले तो इनका हम परिचय जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयनाथ मेहता है और आपके चैनल के माध्यम से हम बतलाने जा रहा हूँ। और मेरे एक छोटे मोटे उंटारी रोड में दुकान था जी। बीज का। तो हमारा 2024 में 7वां महीना में 8,20,000 गमन हो गया था। एक लड़के आया। कैसे मतलब गमन हो गया 8,20,000 आपका खाते से? एक लड़का आया, बोला कि आपके दुकान के नाम से एक स्कैनर आया हुआ है, सर जी आप लगवा लीजिए। तो हम बोले कि पहले से मौजूद मेरे दुकान में स्कैनर लगा हुआ है, हम लगवाने से असमर्थ हैं, ठीक ना। तो नहीं, बोला कि नहीं लगवा लीजिए सर जी। तो नहीं, हमारे कंपनी को बार बार रिप्लाई आता है, तो हम बोले कि नहीं लगवाएंगे। तो हम घर पर थे तो हमको कॉल करके बुलाया गया। तो हम दुकान पर गए तो बोला कि आपके एक मोबाइल में OTP नंबर गया है, हमको दीजिए। तो हम OTP नंबर देने से इनकार कर दिए। फिर हमारे मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला था, 2-3% था। हम मोबाइल अपने काउंटर पर धर के और हमारे काउंटर लग बगल में बैठे थे, हम चले गए गोदाम में एक किसान को बिया देने के लिए जी। अब उसी बीच में वो क्या किए, अब जब 20 मिनट के बाद हम देख रहे हैं तो सारा सिस्टम से हम देख रहे हैं कि 8,20,000 रुपया मेरा कट गया। 4-4 लाख 2-2 लाख कर करके पैसा कट गया। तो हम मतलब आपका 8,20,000 पहले से अकाउंट में होता है और कोई आता है और आपसे बोलता है कि स्कैनर लगवा लीजिए। अब स्कैनर आप लगाने के लिए उसको बोलते हैं कि नहीं मेरे पास पहले से स्कैनर लगा हुआ है, तो फिर वो कैसे आपसे OTP ले ले जब आप उनको मना कर दिए? तो हमारे मोबाइल धर दिए थे काउंटर पे ना, तो मोबाइल उठा के मान लीजिए अपना से देख के कहा किए। और जैसे ही सिस्टम में देख रहे हैं तो एक हमारे बगल में थे, बोले कि भैया आपका मोबाइल वो छुए थे। तो हम इसी इंजाम तो मोबाइल आपका लॉक नहीं था? नहीं, मोबाइल लॉक नहीं था, मोबाइल पहले से लॉक नहीं था। इतना सीधा आप कहाँ हैं? मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जान रहे हैं कि आज इतना बड़ा करप्शन चल रहा है, क्राइम हो रहा है, चाहे उस जो बहुत सारे जो कि हैंकर लोग घूमते रहते हैं। तो आपको ये सब पहले से कोई भनक नहीं थी, ऐसा जानकारी आपको नहीं था? नहीं सर, हमारे तो कोई जानकारी नहीं था। हम सीधा सपाटा लड़का, हम कल छपट को बात जानते नहीं हैं। हम चोर हैं ना, चोरी के हाल जानते हैं। तो हम क्या सोचे कि हमको कोई मान लीजिए कि काटने आया है। हम लोग के मान लीजिए पहले से भी दुकान पर कोई आन के स्कैनर लगवा रहा था, तो पहले से हम लोग लगा के मौजूद थे, तो कुछ घटना नहीं घटी थी। और जो स्कैनर लगाते लड़का को हम मना किए, जैसे ही हमारा दुकान से गोल हुआ तैसे ही आधा घंटा के बाद 8,20,000 रुपया मेरा अकाउंट से खाली हो गया। तो हम उसी बीच हम अपने थाना उंटारी रोड गए, अपने थाना को प्रभारी को बतलाया कि सर एक लड़का आया था, ऐसे ऐसे कॉल किया। अब हम पूछ रहे हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो घर खन गढ़वा बतला रहा है, खन छत्तीसगढ़ बतला रहा है, मगर हमसे तो नहीं बतला रहा है। तो सर बोले कि नंबर है तो आप बतलाइए। नंबर बतलाए तो वो लड़का को नंबर अथी किए, मैच किए, तो पांडू का लोकेशन में पांडू का वो लड़का कबरा। तो वही रात ही हमारे सौरभ सर पांडू थाना का प्रभारी हैं, वो राते को उस लड़का को उठा के लाने तो उसका OTP और मेरा OTP मिलाए तो सेम था। तो उसको थोपा थोपी किए, को बुलाने के लिए किए, डरवाए, मगर वो नाम नहीं लिया। फिर उंटारी थाना पर आया तो दीपक सर बोले कि अभी जाएगा बंदा जेल, कि इसको नाम से आवेदन लिखो। आवेदन हम लोग लिख के वही 27 तारीख को दिए, 27 को भी दिए, 28 को सुबह भी लिखाया, आवेदन लिखाया। उसी बीच फिर हमको बोले कि अभी लड़का नहीं मानेगा, ये जाएगा जेल, अब तुम साइबर में जाके कंप्लेन दे दो। तो हम अपने बैंक को कॉल किए कि सर हमको स्टेटमेंट चाहिए, आप निकाल के आन के दे दीजिए। तो हमारा शनिवार को पैसा कटा था, इतवार को हमारे मैनेजर साहब हमारा सारा स्टेटमेंट निकाल को दे दिए कि कहाँ कहाँ पैसा गया है, सारा दे दिए। मगर उसी बीच में राम आशीष सर आए, हमारे थाना का 6 थाना का मालिक है, रेला का इंस्पेक्टर हैं। उसी बीच में आए तो हमारा मोबाइल लेके और हमको थाना प्रभारी के चैम्बर में से बाहर हमको कर दिए। हमारा मोबाइल 1 घंटा छेड़ के बोल रहे हैं कि आपका मोबाइल में कोई डाउनलोड था, इसी के कारण आपका पैसा कट गया। वो पहले से मैंने सेटिंग वोटिंग करके आए थे। मतलब आप जब थाना में जाते हैं तो पहले तो उसको वो पकड़ा जाता है चोर। हाँ। चोर पकड़ाने के बाद जब थाना तक पहुंचता है तो उसके बाद उनकी पिटाई होती है। हाँ, पिटाई उटाई सब हुआ। उसके बाद जैसे थाना प्रभारी आपको क्या आश्वासन दी, बोले कि आप साइबर में जाओ? हाँ, साइबर में जाए, गाड़ी धरने के लिए बोले 2 बजे की गाड़ी जाके धरिए। हम लोग 5-6
6 आदमी थे। फिर हम जब गाड़ी धरने के लिए बीडीएम आए ना, तो हमको इंस्पेक्टर साहब फिर कॉल करके थाना बुला लिए। थाना बुला के वो बोले कि अपना मोबाइल दीजिए। मोबाइल दिए तो हमको मोबाइल लेके और हमको 1 घंटा बाहर कर दिए। जब 1 घंटा के बाद कह रहे हैं कि तुम्हारा मोबाइल में ई ऐप लोड था, इसी के कारण पैसा कट गया। कौन सा ऐप लोड था, आपको जानकारी दी? हाँ, जानकारी दी है कि किसान पीएम किसान करके कुछ लोड था। तो मान लीजिए कि हमारा मोबाइल में कुछ लोड था। मान लीजिए हमारे सामने जो मोबाइल में गलत है चाहे सही है, हमको बाहर निकाल के खोलना नहीं चाहिए। हमारा सामने खोलते तो हम गलती को महसूस करते। मान लीजिए साथ में हमारा परिवार है, कि एग्जाम्पल मान लीजिए हम आप लोग के बतला रहे हैं, हमारे परिवार मान लीजिए हम लोग दोनों बेकत लड़े, तो हमारे सामने हमारे परिवार से पूछिएगा कि हमको भगा के हमारा परिवार को सिखा के पूछिएगा। वो बात यहाँ अलग हो जाती है। बट आपका मोबाइल लिया जाता है जो इंस्पेक्टर सर होते हैं, और उसके बाद आपको बोल दिया जाता है कि आपका ई ऐप से उड़ गया। हाँ। जो पीएम हाँ, पीएम किसान। तो आप बैंक में जो स्टेटमेंट लिखवाए उसमें क्या आप निकला है? उसमें तो खाली पैसे फ्रॉड निकला। हमें पीएम किसान कुछ नहीं लिखा है कि पीएम किसान में गया चाहे कुछ में गया। वो तो खाली डायरेक्ट दिखा रहा है कि शेख सदाम को 4 लाख खाता में गया, तो उसका खाता में 2 लाख गया, तो उसका खाता में 1 लाख गया। उसका मैंने 5 आदमी को मिला के मान लिया 8,20,000 रुपया चल गया। वो में पहले से 8,31,000 उस डेट में था पैसा। तो पैसा अकाउंट में आपका कुछ भी नहीं बचा अभी? नहीं, कुछ भी नहीं बचा हमारे। और जो पैसा मान लीजिए फ्रीज भी हुआ। और दूसरी बात है कि जो हम सर को दिए तो हमको साइबर में भी कंप्लेन नहीं करने दिए। और हम साइबर में कॉल करते रह गए तो बोले कि मेल नहीं आइल है। हम डाल्टनगंज साइबर में कूदे तो इन लोग 1 तारीख को 5 बजे मेल किया है हमारा केस को। हमारे मान लीजिए अधिकारी जो बैंक का जो मैनेजर हैं, तो हमको दे दिए थे 28 तारीख को। अब इन लोग ना 29 के दिया, ना 30 के दिया, ना 31 के दिया। 1 तारीख को इन लोग 5 बजे मेल किया है। तो यहाँ से पैसा फ्रीज हुआ है 5:05 में मेल हुआ है। जब राम आशीष सर पूरे पैसे निकलवा लिए हैं चोर लोग से सेटिंग करके, तब ही से उन्हें वहाँ से फ्रीज करने के लिए मेल किए हैं। मैंने आप प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं? हाँ, सारा काम उन्हीं को है। वो पहले से कह रहे थे कि तुम्हारा एक भी खाता सही नहीं मिलेगा। तो हमारे बैंक मैनेजर सर बोले कि आप पहले जाके वहाँ बैंक को जांच लीजिए कि आधार कार्ड सही है, पैन कार्ड सही है, कि खाता किसी और का, आधार कार्ड किसी और का, पैन कार्ड किसी और का होगा तो मुश्किल होगा, पैसा नहीं मिलेगा। जब अकाउंट सही होगा तो प्रशासन पैसा दिवाने में सक्षम होगा। अकाउंट आपका सही पाया? हाँ, हमारा जहाँ भी एक अकाउंट में गया है सही पाया गया है। और हम अपने से जा के प्रशासन को कॉल करके दुर्ग भिलाई में, गोरखपुर में सारा हम अकाउंट जांचे। वहाँ का प्रशासन लोग कहें कि आपका झारखंड के प्रशासन लूज है, नहीं तो पैसा मिल जाता। आपका एक भी पैसा गलत यहाँ नहीं गया है। जब जिसका अकाउंट में गया है उसको कुर्ती जब्ती होगा, उसको वारंट दिया जाएगा और पैसा वो देगा, ज़मीन बेच के देगा, जैसे देगा, बाकी उसको चुका के ही जेल से निकलना होगा। वो जो लड़का आपका फ्रॉड किया था वो लड़का पकड़ा जाता है, उसके बाद अभी वो जेल गया या फिर उसको छोड़ दिया गया? जो लड़का फ्रॉड किया था दुकान पर तो उसको तो छोड़वा लिया आदमी, उसको तो छोड़ दिए हैं। जो पांडु का रंजीत कुमार चंद्रवंशी है उसको इंस्पेक्टर सर छोड़वा दिए हैं। और जो लड़का के अकाउंट में पैसा गया था दुर्ग भिलाई और गोरखपुर, तो गोरखपुर हम लोग गए थे तो गोरखपुर कॉल किए प्रशासन को। तब हमको तो नहीं जानकारी है कि गोरखपुर वाला जेल में है कि नहीं है, मगर हमारे सामने दुर्ग भिलाई वाला शेख सदाम जिसका खाता में 4 लाख गया था, वहाँ के एसपी सर कॉल करके बैंक से मिलाकर उस लड़का को पकड़ के हमारे थाना प्रभारी को और हमारे इंस्पेक्टर सर को जिम्मा किए थे कि आप ले जाइए, अब जैसे इसको पैसा वसूलवाना है वसूलवा लीजिए। तो अभी तक आपको प्रशासन की ओर से कोई वैसा ठोस कार्रवाई नहीं, अभी तक हमारे प्रशासन के कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं है, हमारे ऊपर कोई ध्यान भी नहीं है। कभी हम मान लीजिए कूदते हैं तो कहते हैं कि जो पैसा भी फ्रीज भी हुआ था वो भी पैसा नहीं मिला है। और हमारे प्रशासन राम आशीष सर हैं, कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं और कभी जाते हैं तो भेंट नहीं करते हैं, कहते हैं कि तबीयत खराब है। और हम कभी कॉल क्या सरकार से मांग करेंगे? आपकी तो सारा क्षति हो गया, अब तो आपका अकाउंट में पैसा नहीं रहा है, बिजनेस भी नहीं हो पाएगा, तो सरकार से आपका क्या निवेदन है? सरकार से हमारा यही मांग है कि हमारा जो पैसा है मिल जाए। तो हमारा भी 3 लड़की हैं, बाल बच्चे परिवार हैं, हम तो रोड पर आ गए हैं। मान लीजिए पैसा भी मेरा बाप के नहीं था, पैसा सीसी लोन बैंक का लोने का पैसा है, हमारा पैसा वो भी नहीं था। हमारा लोन चुकाने में भी बहुत कष्ट करना पड़ रहा है। अब हम सारा रोड पर आ गए हैं, हमारा बाल बच्चा मान लीजिए भी रोड पर आ गया, हमारा 3 लड़की का भी भविष्य जा रहा है। सरकार से तो यही कहेंगे कि हमारा पैसा जैसे हो तैसे उन लोग से दिवाने का कृपया किया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा 8 गया है तो हमको 16 चाहिए। हमारा मान लीजिए 8-20 गया है, जो मान लीजिए 10-20
खर्चा भी हो जाएगा सरकार के, हमारे तरफ से भी काटना होगा तो काट सकते हैं, और नहीं काटेंगे तो हमारा जितना पैसा गया है उतना रिफंड कराने का कृपया किया जाए सरकार को। दुकानदार भाइयों को क्या कहिएगा जो कि ऐसे स्कैनर लगवाने वाले, जो फ्रॉड करने वाले थे, उन लोग के लिए क्या कहिएगा कि क्या आपका मैसेज रहेगा जो छोटा मोटा दुकान चलाते हैं? छोटा मोटा दुकानदार भाइयों को हम सभी ग्रुप में डाल दिए थे कि अब सावधान हो जाइए, हमारे स्कैनर दुकानदार भाई मत लगाइएगा। एक तो मान लीजिए हम तो मरिए रहे हैं, मगर आप लोग भी मत मरिए, अपने बाल बच्चा को, परिवार के लिए सेफ अकाउंट रखिए और ज़्यादा अकाउंट में पैसा कोशिश मत कीजिए, होल्ड लगा के रखिए, बैंक से काम किया कीजिए। ज़्यादा मोबाइल करने के चक्कर में साइबर वाला सारा पैसा उड़ा लेगा तो आप लोग के भी परेशानी झेलना पड़ेगा। हमारे तेरी यहाँ का प्रशासन अपने बाल बच्चा के लिए मर रहे हैं, मगर दूसरे को बाल बच्चा के लिए नहीं मर रहे हैं। उन लोग नौकरी भी करने आए हैं और घूस खोरी भी करने आए हैं। उन लोग जनता के लिए नहीं आए हैं, अपने पेट भरने के लिए यहाँ नौकरी कर रहे हैं। क्या क्या बैंक से आपको स्टेटमेंट मिला था, थोड़ा हमको दिखाइए। बैंक से जिस खाता में पैसा जहाँ जहाँ गया है, जैसे जैसे काटा है वो आपको यही है। तो आपका क्या नाम था? मेरा नाम जयनाथ मेहता है। तो मेरे साथ जयनाथ मेहता जी थे और इनका दुकान था, एक छोटा से व्यवसायी हैं। और इनका कोई लड़का आता है, जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बताया कि आया और स्कैनर लगाने की बात कहा, और उसके बाद यह स्कैनर लगवाने के लिए मना करते हैं। फिर मोबाइल इनकी रखी हुई थी और ये अंदर जाते हैं, उसके बाद वो मोबाइल में क्या करता है, उसके बाद इनकी पैसा अकाउंट से मतलब गायब हो जाती है। और इन्होंने जब थाना में एप्लीकेशन दिया तो वहाँ पे चोर को पकड़ भी लिया जाता है, मगर उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। फिर इनके द्वारा बताया गया कि प्रशासन के लोग इनके साथ क्या किया, वीडियो में सुनबे किए। और इस तरह का फ्रॉड वो बहुत होते रहता है। तो आप सबको मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि जितने भी दुकान भाई हैं, चाहे जो भी व्यवसाय करते हैं, ऐसे लोग से सावधान हो जाइए। सावधानियाँ हट रही है, दुर्घटना घट जा रही है, छोटे मोटे व्यवसायी आप लोग धराशायी हो जाइएगा। तो ये सबसे सावधान रहिएगा। और जानिए रहे हैं कि प्रशासन भी हम लोग की बातें नहीं सुनती है, जैसा कि मेहता जी ने आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर। तो आप सबके ऐसी नौबत ना आए। आज तो ये रोड पर आ गए हैं, बाकी आपकी रोड पर आने की नौबत ना आए। तो आप ऐसा वीडियो को बहुत शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए ऐसा वीडियो देखने के लिए, ताकि ऐसे फ्रॉड से लोग बचें। और जो मेहता जी के साथ ऐसा हुआ है दोबारा आप लोग के साथ ना हो। तो आप देख रहे थे दर्पण पलामू, कैमरा पर्सन अविनाश के साथ। धन्यवाद।